श्री कृष्ण यहाँ आत्मा के अमर होने की बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि आत्मा किसी को मार सकती है अथवा ये कि आत्मा स्वयं मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारती है और ना ही मरती है। जरा इसे इस प्रकार सोचिए कि आत्मा तो शाश्वत है, वो शरीर के नाश के बाद भी रहेगी, मरेगी नहीं। तो यदि वो मरी ही नहीं तो फिर उसे मारने वाले का प्रश्न ही कहां उठता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि आत्मा मर सकती है अथवा मार सकती है, ये दोनों ही सोच गलत है। कृष्ण यहां अर्जुन की चिंता का निवारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्जुन चिंतित थे कि उन्होंने अगर अपने स्वजनों को युद्ध में मार दिया तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा कहें कि अर्जुन ने भी तो राजपाट के लिए अपने स्वजनों की, अपने गुरु की हत्या की। तो इसका मतलब ऐसा करना ठीक है, और ये मानकर वे लोग अधर्म का गलत रास्ता न पकड़ लें। इसी संदेश के उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि तुमने मारा या कोई और मरा, तो वे लोग ही अज्ञानी हैं, और ऐसे अज्ञानियों की काल्पनिक बातों का प्रभाव तुम अपने कर्तव्य पर मत पड़ने दो। किंतु हो सकता है यहां किसी के मन में इससे संबंधित एक प्रश्न उठ रहा हो कि ऐसे में किसी हत्यारे का क्या? यदि कोई मारता ही नहीं, कोई मरता ही नहीं, तो क्या किसी की हत्या भी ठीक है? क्या हत्यारों को दंड नहीं मिलना चाहिए? रुकिए रुकिए, समझिए जरा। कभी जानबूझकर, कभी अज्ञान में यही गलती मनुष्य कई बार करता है, पूरे ज्ञान को समझे बिना केवल उसका एक भाग लेकर अपनी सुविधा के अनुसार उसी को अपना तर्क बनाकर अपने कर्मों को सही ठहराने का प्रयत्न करता है। इसे इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न कीजिए कि अर्जुन यहां धर्म की लड़ाई लड़ रहा है या स्वार्थ की? धर्म की, है ना? क्योंकि स्वार्थ होता तो इतना विचलित नहीं रहता उसका मन। और दूसरी बात, क्या अर्जुन हर संभव प्रयास कर रहा है कि उसे शस्त्र न चलाने पड़ जाएं, जिससे किसी की जान जाए? वो तो स्वयं मरने की बातें कर रहा था, फिर से भिक्षा मांगने की बातें कर रहा था, परंतु उसके ये सब करने के बाद भी, सोचने के बाद भी युद्ध तो नहीं टलेगा ना। और अगर युद्ध दुर्योधन जीत गया तो न जाने कितनी द्रौपदियों का चीरहरण होगा, कितना अधर्म फैलेगा। ऐसे में अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं, शस्त्र उठाना ही आखिरी उपाय है। क्या कोई हत्यारा इतना सोचेगा? क्या वो समाज कल्याण के लिए हत्या करता है अथवा अपने स्वार्थ के लिए, या फिर क्रोध में अपना नियंत्रण पूर्णतः खोकर? आवश्यकता है कि अर्जुन की परिस्थिति हम समझें, पूरी गीता को समझें, हम इस ज्ञान का मर्म समझें और इस ज्ञान का दुरुपयोग अधर्म के लिए कदापि न करें। मैंने प्राप्त की है ये सफलता, यह उपलब्धि मेरे परिश्रम का परिणाम है। मनुष्य के कहे गए कुछ वाक्य, विशेषकर तब जब वो कुछ सफलता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु क्या यह सच है? क्या हमारी सफलता में केवल हमारा ही हाथ है, या फिर और भी कई वस्तुओं, कई संयोगों को मिलाकर बनती है ये सफलता? परीक्षा में प्रथम आए, आपका श्रम इसमें अवश्य एक बहुत बड़ा योगदान देता है, किंतु यह निर्भर है प्रश्न पत्र पर भी, निर्भर है इस बात पर कि कदाचित कोई उस दिन अच्छा नहीं कर पाया। यह तो केवल एक उदाहरण है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अपने हर परिणाम में हाथ देखेंगे कई और परिस्थितियों का, कदाचित और लोगों का भी। इसे इस प्रकार से समझना आवश्यक है कि जो हो रहा है उसमें हमारा भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु पूरा श्रेय मान लेना एक भूल होगी। इसी प्रकार है यह ज्ञान कि आत्मा ना मरती है ना मारती है। इस वाक्य का संपूर्ण मर्म समझने में कदाचित और समय लग सकता है,
आने वाले गीता के अध्यायों में यह और उजागर होगा। किंतु इस समय इसे यूं ग्रहण कीजिए कि हमारी कृतियों में हमारा भाग महत्वपूर्ण तो है, किंतु कई और परिस्थितियों, कई घटनाओं का भी इनमें हाथ है। तो यह कहना कि मैंने किया है यह गलत होगा। यह सोच आपको अपना कर्म करने में प्रोत्साहित करती है और साथ ही साथ विनम्र भी रखती है। यह जानना कि हमारे अपने, हमारे परिजन शरीर त्यागने के पश्चात भी मरते नहीं, कितना शांत करने वाला और कितना मुक्तिदायक विचार है ये। हाँ, ऐसे में दुख तो स्वाभाविक है, किंतु आत्मा की अनंतता का यह ज्ञान आपको ऐसे किसी दुख से उभरने में सहायक अवश्य होगा। और वहीं कुछ प्रश्न भी मन में उठते होंगे कि मृत्यु के पश्चात हम जाते कहां हैं? अगर मृत्यु अंत नहीं तो क्या है हमारी आत्मिक यात्रा का गंतव्य? क्या हमारा इन सब पर कोई नियंत्रण है? क्या हम अपने आत्मिक भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं? यह और ऐसे कई और प्रश्न, सबका उत्तर है इस गीता में। धीरे धीरे सब उजागर होगा। साथ बने रहिए। जीवन में कई बार हम सही निर्णय लेते हैं तो कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेते हैं। कई बार लाभ होता है तो कभी कभी हानि। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है तो कभी कभी बुरा होना भी संभव ही है। यह सब तो जीवन का एक भाग है, परंतु जो मनुष्य केवल भौतिकता में लीन रहता है, केवल सांसारिक जीवन को ही सत्य मान लेता है, वो लहरों पर तैरती किसी खाली नौका के समान बस ऊपर नीचे होता रहता है, दुख में विलाप करता है और कुछ अच्छा होने पर अभिमानी बन जाता है। जीत लगती है उसे अपना अधिकार और अपनी हार को वो जीवन का न्याय मान बैठता है। लाभ लगता है उसे अपने कर्म का फल और हानि लगती है किसी और की भूल। परंतु जो गीता के इस ज्ञान को समझेगा वो जीत में विनम्र रहेगा और हार में धैर्यवान। वो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि दोनों में संतुलित रहेगा, क्योंकि जो ये समझ गया कि हमारा असली अस्तित्व आत्मा है और आत्मा को सांसारिक घटनाएं प्रभावित नहीं करती, वो व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थायी रहेगा, सौम्य रहेगा।